हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास और बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की जो क्लास है वो अ, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे या जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये क्लास रहने वाली है हमारी वर्णमाला के ऊपर और सबसे बेसिक चीज है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। जो वर्णमाला होती है वो एक बेसिक बिल्कुल जीरो से लेकर के स्टार्ट करेंगे और अंत तक चलेंगे। इस क्लास में आप जुड़े रहिएगा और अंत में आप खुद बताओगे कि सर हमें जो आज की क्लास हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रही है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम इस वर्णमाला वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे सॉरी वर्ण और माला। वर्ण का मतलब देखो, माला का मतलब तो होता है माला जो हम पहनते हैं या किसी भगवान को अर्पित करके की जाती है, पहनाई जाती है, उसे हम माला कहते हैं। ये आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे। देखता हूँ आपकी आवाज शायद सही आ रही होगी, मुझे लगता है। तो वर्ण माला का मतलब पता चल गया, लेकिन वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है जो अ, वर्ण होते हैं हमारे, जो अक्षर होते हैं हमारे। अक्षर कितने होते हैं? अल्फाबेट। इंग्लिश में तो हम अल्फाबेट बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में हम वर्णमाला बोलते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और हिंदी में वर्ण वो कितने होते हैं? 44। मूल रूप से कहें तो 44 होते हैं। अगर हम बात करें कुल मिलाकर वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 52। तो ये 52 कैसे होते हैं, 44 44 कैसे होते हैं, इन सभी पर मैं एक ये क्लास लेकर के आया हूँ, जिससे ये क्लास पूरी होने के बाद आपको लगेगा कि सर हमें अच्छे से समझ में आई है वर्णमाला की पूरी क्लास। तो आइए वर्णों की माला से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहीं से, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं आप सभी को पता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक टुकड़े और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, या फिर हम कह सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनमें किसी बाधा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी बाधा की जरूरत नहीं होती, बाधा विपदा होती ही नहीं। यानी कि जब हम ए लिखते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं है, वो ही क्या वो कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो मुझे वर्णमाला की डेफिनेशन यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो वर्ण ही आती है। इस वर्ण पर मैंने एक बहुत बड़ी अच्छी लंबी क्लास बना रखी है, वो आपने अगर देख ली होगी तो ये क्लास कुछ आपको डिफरेंट लेके जाएगी, यानी कि खुल के आपको बताने वाली है कि वर्णों की संख्या कैसे इतनी क्यों हुई, और ऐसे हर वर्ण का आपको डिटेल मिलने वाला है इस क्लास में। आइए, वर्ण समझ गए, माला आप समझ गए, यानी वर्णों की माला हम समझते हैं। सबसे पहले हम हमारा टॉपिक यही है, वर्णमाला को लेकर वर्ण टॉपिक हमारा आता है, जो मैंने पहले भी करवाया, आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहली बात आती है, सर वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, या कह लो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में मूल रूप से मूल रूप से मूल रूप से कहें तो 44, कितने? 44 वर्ण होते हैं। अगर कुल संख्या सॉरी कुल कुल वर्ण कुल वर्णों की बात करें तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 52। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 52।
तो हम आज पता करेंगे इस क्लास में कैसे तो 44 होती है, कैसे इनकी संख्या 52 होती है। तो मेरे साथ बने ही रहिएगा इस क्लास में। सबसे पहला हम मूल रूप से देखेंगे। मूल रूप से हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्वर। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे तो हम वर्ण कहेंगे। लेकिन स्वर किसे कहेंगे? जिन्हें बोलने हेतु हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी मैं लिख देता हूं, अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती। इसमें क्या होती है? अन्य वर्ण की सहायता हम लेते नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर 11 होते हैं सर। कितने होते हैं? 11। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास 11 स्वर होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। इन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। दूसरी चीज होती है हमारे पास व्यंजन। बिल्कुल छोटी सी क्लास रहने वाली है आपकी और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करो तो भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है आज की क्लास। तो व्यंजन, व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? अभी मैंने बताए थे व्यंजन संख्या में कितने होते हैं। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। लिख देते हैं, अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता हम लेते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? वहीं जैसे स्वर होते हैं हमारे 11 और व्यंजन होते हैं हमारी संख्या में 33। ये 33 कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, मैं आपके सामने ये सारे लिखने वाला हूँ। सारे लिखने का मतलब ये मत सोचना कि क्लास लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी आपके सामने लिखूंगा और हर वर्ण अपने आप में एक खास अहमियत रखता है, तो आपको देखने हैं। 33 व्यंजन होते हैं। पहला क्या होता है? इसमें स्टार लगा के बताता हूँ मैं आपको। पहला होता है हमारे पास स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। पहला हमारे पास होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, बताइए शाबाश, 24, सॉरी 25, यानी 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। सर अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जब हम अपनी जीवा के द्वारा यानी जीभ के द्वारा कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किसी ना किसी भाग को, अपने अंदर के मुंह के भाग को छूती है, टच करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। यानी हमारी जीभ किसी ना किसी भीतरी अंग पार्ट को स्पर्श करती है, उन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कैसे लेकर मैं तक। ठीक है, कैसे लेकर के मैं तक। सॉरी, कह, ख, ग, घ और ज्ञ।
इसको कई बच्चे डे बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, गे। इसकी शुद्ध रूप से ध्वनि बोल रहे हैं, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसकी शुद्ध रूप से ध्वनि मैंने पहले भी बता रखी है आपसे। सॉरी। इसकी शुद्ध रूप से ध्वनि ये होगी गे, लेकिन गे भी नहीं होगी, इस ए को काट देते हैं। अब इसकी शुद्ध रूप से गे, ये बोलेंगे इसको शुद्ध रूप से। तो आई थिंक आपको ये पता चला होगा इसकी ध्वनि क्या होगी। आगे देखें, चे, छे, छे छे जे, जे, इसको बोलेंगे ये, इसको बोलेंगे ये। इसकी ध्वनि भी कुछ अलग है, लेकिन हम इसको गलत उच्चारित करते हैं। आपको गलत उच्चारित नहीं करना है। इसकी ध्वनि आएगी ये, क्या आएगी, ये बोलना है इसको। आगे देखिए, टे, ठे, टे ठे, डे, ढे, टे ठे, टे ठे, डे, ढे और अणे। इनके नीचे डॉट नहीं होती। ठीक है, इसको तो अणा बोलते हैं, आपको पता ही। फिर आगे आता है ते, थे, दे, धे और ने। लास्ट आता है हमारे पास पै वर्ग, पै, पै, बे, भे और मैं। ठीक है, ये हमारे पास संख्या में कितने हुए स्पर्श व्यंजन, 25। ये आपके सामने मैंने 25 की 25 लिख दिए हैं। और आपका डाउट भी क्लियर हो गया कि स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, यानी कैसे लेकर के मैं तक। ठीक है, सबसे आपको इनको आधा करना होगा यहाँ हलंत लगा के, क्योंकि ये आधे ही होते हैं सभी वर्ण। इस प्रकार से अब हमारे पास स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं अंतःसत व्यंजन। कौन से आते हैं, अंतःसत व्यंजन। एक बार देख लेता हूँ नीचे वाला आपके सामने आ जाएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमारे पास इधर लिख देता हूँ, हमारे पास इधर स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे पास आते हैं अंतःसत व्यंजन। अंतःसत व्यंजन ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 4 ही होते हैं। कौन से, य, र, ल और व। अंतःसत व्यंजन का मतलब होता है, अंतःसत व्यंजन किसे कहते हैं, अंत यानी अंदर, अंदर से जो हमारी आवाज निकलती है, जो उच्चारित होते हैं जो व्यंजन, यानी कि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो अंदर से हमारे हवा जो निकलती है, जो वायु जो निकलती है, उन्हें हम अंतःसत व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा अंतःसत। आगे देखते हैं, लास्ट इसमें आता है ऊष्म व्यंजन। आगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, श, श, श और है। ये भी मैंने करवा रखे हैं, श, श, स, है। तो ये भी संख्या में 4 होते हैं। तो आइए हम वर्णमाला के, मैं अब आपके सामने वर्णमाला के जो मूल रूप से वर्णों की संख्या होती है वो सारी लिख चुका हूँ। तो आइए इन्हें जल्दी जल्दी से काउंट करते हैं एक बार। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11, मैंने आपके सामने 11 के 11 लिखे। इसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 33। व्यंजन ना लिख के हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास, 25, और 25 लिखिए। और अंतःसत व्यंजन, अंतःसत व्यंजन हमारे पास कितने हैं, 4। और ऊष्म व्यंजन हमारे पास कितने लिखे मैंने, 4। अब इन सभी को काउंट कर लो, 4, 4, 8 और
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 2 3 और 1 हासिल 4, यानी कि 44 हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास मूल रूप से, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिख ले, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी? 44। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 44। आई थिंक इधर भी आपको बोर्ड दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, अभी कोई दिक्कत है नहीं। अभी मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। देखिए अभी हमने मूल रूप से जो हमारे वर्ण थे वो सभी हमने डाउट क्लियर कर लिए, क्योंकि हमारे पास 44 वर्ण आ गए हैं जो मैंने एक एक करके आपको समझाए हैं। यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। आगे आता है हमारे पास इनको 52 बनाना है, यानी कि कुल वर्ण हमारी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52। तो 52 वर्ण कैसे होते हैं आइए जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। इनके अलावा यानी कि 11 जो स्वर लिए थे इनमें हमारे 2 और काउंट होते हैं। कौन से होते हैं? अंग और अह है। अंग और अह, ये जो 2 होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इधर लिख देता हूं मैं, इनको हम अंग और अह, ये हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है इन दोनों को हम क्या बोलते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन दोनों को क्या बोलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास, चलो मैं बता ही देता हूँ इनको क्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा, जो ना तो स्वरों में काउंट होते हैं ना व्यंजनों में, ये 2 होते हैं। आगे देखिए आगे हमारे पास है अयोगवा हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे पास संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर भी 4 होते हैं, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय श्रमिक। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये संख्या में 4 होते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त अक्षर भी लिख सकते हैं। इन्हें हम संयुक्त अक्षर भी लिख सकते हैं। 2 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब और काउंट करो। और हमारे पास 2 और होते हैं जिन्हें हम उच्छिप्त 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 या द्विगुण उच्छिप्त या द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ड और ढ। ढ और ढ, यानी कि उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन हमारे पास 2 होते हैं। तो आइए इन 44 में हम ऐड करते हैं किसको? अयोगवा को। 2 प्लस संयुक्त अक्षर 4 प्लस 2, यानी कि हमारे पास ये क्या है? द्विगुण व्यंजन। अब इनको काउंट करके देखिए आप क्या आते हैं। देखो 44 यहाँ काउंट कर लेते हैं। 44 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 4 8 9 10 11 12, 2 हासिल 1, 4 और 1 5। इस प्रकार से हमारे पास 52 वर्ण आ गए हैं। आई थिंक आपको इधर से भी दिख रहे होंगे कि हमारे पास 52 किस प्रकार से वर्ण आए हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास की वर्ण मूल रूप से 44 कैसे हुए, और कुल वर्णमाला में या कुल वर्ण कितने होते हैं 52 और 44 का जो अंतर था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख लीजिए ये क्लास बस
20 मिनट की हुई है और 20 मिनट के अंदर अंदर आप जो टोटल वर्ण होते हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, उनका कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जो एक पूरी क्लास देखी गई है, आप यहाँ तक इस क्लास में एंड तक बने हुए हैं, तो इसका मतलब आप हिंदी को लेकर के एक ज़्यादा मजबूत काम करने वाले हैं, अच्छे से मार्क्स गेन करने वाले हैं हिंदी में। इसलिए आप सभी का पुनः धन्यवाद, और मैं कामना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सफल हों। और इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति करते हैं, अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।